संत गरीबदास जी, इनका मूल गांव जो है करौथा था, जहां अपना आश्रम है, जो अब वर्तमान में वो जो अपना करौथा आश्रम है, वहां उनका मूल गांव था। और छुडानी में गरीबदास जी के नानका था। गरीबदास जी महाराज के मामा जी नहीं थे, नाना जी की जमीन बहुत थी। वो किसान परिवार में जन्मे थे। उनके जमीन 2500 बीघा अर्थात 1375 एकड़ जमीन अकेले उनके नाना जी श्री शिवदयाल जी के थी। और शिवदयाल जी के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए शिवदयाल जी ने अपने दामाद श्री बलराम जी करौथा निवासी को वहां पर घर जमाई रख लिया था। गरीबदास जी का जन्म वहां छुडानी गांव में 12 वर्ष शादी के उपरांत हुआ था। वहां जाने के बाद 12 वर्ष के बाद गरीबदास जी का जन्म हुआ था। जब गरीबदास जी 10 वर्ष के हुए, उसमें अपने नाना जी, यानी अपनी ही कहो, क्योंकि नाना जी ने तो अपने दामाद को और दोहते को सब संपत्ति समर्पित कर दी थी, तो अपनी गौओं को चराने के लिए खेतों में जाते थे। 1375 एकड़ जमीन थी और उसमें सिंचाई का कोई साधन नहीं था। वर्षा होगी तो कुछ बाजरा ज्वार बो लिया करते थे, मक्का वगैरह, बाकी शेष चने वगैरह हो जाते थे, सरसों हो जाती थी थोड़ी बहुत। बाकी शेष जो स्थान था, खेत थे, वो खाली रहते थे। उसमें गौएं चराने का कार्य करते थे, उसको चरागाह बना लिया करते थे। ऐसे ही छुडानी से सीमा लगती है कबलाना गांव की। कबलाना गांव की तरफ एक कच्चा रास्ता जाता था, अब तो पक्का हो गया, वर्तमान में सड़क बन चुकी है। उस कच्चे रास्ते पर सीमा के साथ में गरीबदास जी की यानी अपनी जमीन थी। तो वहां वो 10 वर्ष के बालक और साथ में अन्य पाली दूसरे गवाले भी उन्हीं के खेतों में अपनी गौओं को ले जाते थे। और कुछ पाली किराए के होते थे गरीबदास जी के, मतलब नाना जी के यहाँ। तो ऐसे 10-5 वो गवाले, 150-200 गायें वहाँ खेतों में ले जाकर वो उस दिन भी चरा रहे थे। यही फाल्गुन द्वादशी का दिन, जो कि अब 8 मार्च को रविवार को आ रहा है, उस दिन गरीबदास जी वहाँ और साथ अन्य जो पाली थे बड़े बड़े उम्र के, वो भी सभी वहाँ अपने गौओं को चरा रहे थे। और दोपहर के जैसे 10-11 बजे इस समय से अपना बच्चों ने खाना खुना था वो खा लिया था। उसी समय परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष अविनाशी प्रभु, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 परमात्माओं का वर्णन किया है, प्रभुओं का, क्षर पुरुष अक्षर पुरुष। लेकिन उनसे भी अन्य उत्तम पुरुष तो इन दोनों से भी अन्य है, वो तीसरा है। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी ईश्वर है। वो वास्तव में अविनाशी है। तो वो अविनाशी परमात्मा वहां आकर के प्रकट हुए एक जिंदा महात्मा के स्वरूप में। जिंदा महात्मा होते हैं जो काला सा वस्त्र पहनते हैं, थोड़ी सी दाढ़ी रखते हैं, सिर के ऊपर एक टोपा बनाते, टोपा लंबे से ऊपर ऐसे ऊंचे चोटे वाला,
उस टोपे को पहनते हैं और केवल एक अंडरवियर यानी कच्छा घुटनों तक का होता है, और ओवरकोट जो होता है वो और नीचे पैरों की पिंडलियों तक ऐसा एक ही कपड़े का बना हुआ पहनते। ऐसी वेशभूषा वाले को मुसलमान समुदाय के लोग जिंदा महात्मा कहते हैं। परमात्मा उसी जिंदा महात्मा के नाम के स्वरूप में प्रकट होते हैं, हुए वहां भी उसी में प्रकट हुए। तो साधु जैसा संत जैसा वेशभूषा प्रभु की थी। परमात्मा ने उनको आके नमस्कार किया, राम राम बोला। सभी जो बड़े पाली थे, कुछ वो बैठे थे, गरीबदास जी वहां विराजमान थे, 10 वर्षीय बालक। एक जांडी का पेड़ था, जांडी जिसे जाटी कहते हैं, उस जाटी के पेड़ के नीचे सब विराजमान थे। बड़ा पेड़ था, छायादार था। तो परमेश्वर ने आकर के उनको राम राम बोला, तो उन्होंने प्रत्युत्तर में राम राम कहा और कहा, जिंदा महात्मा आप खाना खाओ। परमात्मा ने कहा कि खाना तो मैं अपने गांव से खा कर आया। उन पालियों ने, ग्वालों ने पूछा आपका गांव कौन सा है? परमेश्वर ने कहा कि मेरा गांव सत्यलोक है। उन्होंने पाली इस बात को क्या जाने, उन्होंने सोचा होगा कोई गांव। फिर उन्होंने पूछा कितनी दूर है? कि 16 शंख कोस की दूरी पर। उन्होंने केवल 16 कोस ही सुना। कहा बाबा जी आप तो 16 कोस से चलकर आए हो, भूख लगी होगी, खाना तो आप खा ही लीजिए। परमात्मा बोले भाई कोई भूख नहीं है। तो वो कहने लगे नहीं, खाना तो महात्मा जी खाना पड़ेगा, हम अतिथि को ऐसे जाने नहीं देते, खाना खाना पड़ेगा। परमात्मा बोले भी खाना तो मैं नहीं खाऊंगा। तो कहने लगे दूध पी ले, फिर आप भी निकाल देते हैं, हमारी गायें बहुत अच्छी हैं और जब चाहे हम इनका दूध निकाल लेते हैं, कुछ ऐसी गायें हैं हमारी। परमात्मा बोले भाई ठीक है, दूध पिलाओगे ना, दूध पी लेता हूं, लेकिन कंवारी गाय का दूध पीऊंगा मैं, कंवारी का। जो वो बड़े बड़े पाली थे वो कहने लगे बाबा जी मजाक ना करे, तेरा दूध पीने का नीयत को नहीं। परमात्मा बोले भाई नीयत की क्या बात है, आप कहते हो कि हम तो खिला पिला कर ही अतिथि को आगे जाने देते हैं। मैं दूध पीऊंगा लेकिन बगैर ब्याई यानी कंवारी का पीऊंगा, जो अभी तक नए दूध भी ना हुई हो कभी भी। पाली बोले मजाक करो बाबा जी आप। गरीबदास जी में प्रेरणा की प्रभु ने, क्योंकि अपनी लीला जो करने आए थे वह करनी थी। गरीबदास जी 10 वर्षीय बालक खड़े हुए और कहने लगे महाराज जी ये है गाय में, उनकी एक बहुत ही प्रिय बच्चिया थी, अभी दूध छोड़ा था उसने 1-2 महीना से, 2-3 महीने से, लेकिन अभी तक वो बिना धनाई थी, अधन्या धेनु थी। कहने लगे बाबा जी ये इनात इसके बच्चा है, ये कंवारी बच्चिया कैसे दूध देवेगी? परमात्मा ने कहा कि तुम जो पात्र लाए हो ये जल का, या इसको धो कर साफ करो, उसको पानी को लेट दो। ये जो तुमने लस्सी पीने का जो ला रखा है छोटा मटका, इसको साफ कर लो। साफ कर, कहने लगे जी साफ कर रखा, हमने रोटी खा ली। कि इसको गाय के नीचे, इस बछिया के सतन, इसकी ओड़ी के नीचे रख दे, लोटी का नीचे कर लो, ऐसे जैसे दार निकाला करे, जैसे दूध निकालते समय बाल्टी नीचे रखा करें, ऐसे कहने पकड़ ले इसने। अब गरीबदास जी बालक थे, जैसे संत जी कहते गए देखो जी ले पकड़ लिया, दूध तो ना आया इसमें, देखियो कहाँ है दूध? परमात्मा बोले अभी आता है। परमात्मा ने उस बछिया के, कबीर परमेश्वर ने बछिया की कमर पे एक थपकी लगाई। थपकी लगाते ही थन लंबे लंबे हो गए वो सतन गौ माता के, और अपने आप दूध उनसे निकलना शुरू हो गया। और वो पात्र भरते ही बंद हो गया। दूध तो बंद हो गया,
लेकिन वो सतन ज्यों के त्यों लंबे लंबे रह गए, जैसे ब्याई हुई बच्चा दिया हुआ गऊ के होते हैं, ताकि ये प्रमाण रहे, आने वाले लोग झूठ ना समझे। जो आप दर्शक बनकर आएंगे, ये देखने आएंगे कौन सी गाय थी। तो गरीबदास जी उस पात्र को लेकर के जहां कबीर जी परमेश्वर जी विराजमान हो गए थे, जाकर फिर अपने उसी आसन पर जहां पर वो बैठे वार्ता कर रहे थे, उनको जाकर कहा कि ले बाबा जी पी लो दूध, ये तो आपका ही चमत्कार है। परमेश्वर ने आधा दूध पिया, कुछ दूध पिया और शेष उनको कहा ले भाई बच्चों तुम भी पी लो, ये प्रसाद है भगवान का। जो सियाने बड़ी उम्र के थे वो कहने लगे कि ये तो पाप का दूध है, बिना ब्याई बछिया का दूध हम नहीं पीवे, और इसका ना बेरा कौन सी जाति का है, और जूठा कर दिया इसने, उठ कर चल पड़े। कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही और कर्महीन नर पावत नाही। वो कर्महीन थे जिनके भाग्य में परमेश्वर का वो प्रसाद नहीं था, और वो पुण्यकर्मी प्राणी थे संत गरीबदास जी बालक। उन्होंने कहा ला बाबा जी मुझे दो, मैं पीऊंगा। तो उसने बच्चे ने वो दूध पिया। तब तक वो बड़े पाली थे, दूर चले गए, गऊओं को भी दूर ले गए, वहां चराने शुरू कर दिया, इधर उधर खड़े हो गए अपनी ड्यूटी पर। गरीबदास जी को परमात्मा ने समझाना प्रारंभ किया। कहा बेटा ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोर न लगता डार। मानुष जन्म पाकर नहीं जपे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना भाई बनवाया क्या काम। कबीर लूट सको तो लूटियो राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे प्राण जहांगे छूटे। नहीं भरोसा देही का ये बिनस जावे छिन माही, श्वास उश्वास में नाम जपो भाई और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो व्यर्था श्वास मत खो, न जाने इस श्वास को आवन हो क न हो। पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गुण ऐसे गए अंत। इस प्रकार उन्होंने परमात्मा ने अपने पाने की और विधि आवश्यकता बताई, और मनुष्य जीवन किस लिए तुम्हें मिला है बहुत ही अच्छे ढंग से उस पुण्य आत्मा गरीबदास जी को समझाया। उस प्यारी आत्मा में ऐसी प्रेरणा हुई, ऐसा वैराग जागया, चरण पकड़ दिए प्रभु आपने जो ज्ञान बताया मैंने जिंदगी में अभी तक नहीं सुना। क्योंकि सभी लोग धार्मिक अवश्य थे और घर वाले भी वैसे भी जैसी पूजाओं का उनको पता था करते थे, और राम कृष्ण से ऊपर कोई प्रभु को वो नहीं मानते थे। ऐसे ही हम अपने परंपरागत ज्ञान को सुन करके वहीं पर उसी पर आधारित रहते थे। तो गरीबदास जी ने उसी आधार से काफी प्रश्नोत्तरी की। गरीबदास कबीर साहब ने उस प्यारी आत्मा को बहुत अच्छी तरह अपना ज्ञान समझाया। बताया कि ब्रह्मा तुम किसकी पूजा करते हो? गरीबदास जी से पूछा। गरीबदास जी ने कहा प्रभु हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण राम की पूजा करते हैं। परमात्मा ने कहा ये राम और कृष्ण ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, ये इनसे ऊपर एक इनका पिता है जो ब्रह्म है, जिसको काल कहते हैं। वो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और काल से ब्रह्म से ऊपर पर ब्रह्म है, वो 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है।
इन सबके ऊपर पूर्ण परमात्मा कोई और है भाई, और मैं उसी का संदेशा लेकर आया हूं, क्योंकि अपनी महिमा प्रभु आप ही बताते हैं। उस बालक ने कहा कि प्रभु आज तक तो न किसी ने बताया है और न ही मुझे आपकी बातों पर विश्वास हो पा रहा है। परमात्मा बोले चल तुझे विश्वास कराता हूं, तो उपदेश ले पहले। परमात्मा ने उसको प्रथम मंत्र दिया और कहा इसका जाप कर, लेकिन वो अपनी समर्थता से उस प्यारी आत्मा को सूक्ष्म शरीर के माध्यम से सूक्ष्म शरीर युक्त लेकर के ऊपर गए। फिर वहाँ अपनी आत्मा को सूक्ष्म शरीर बहर गुफा में छोड़ दिया जाता है। सूक्ष्म शरीर जो लास्ट शरीर होता है वो कैवल्य शरीर है। सूक्ष्म शरीर तो मानसरोवर पर स्नान करने के उपरांत वहाँ समाप्त कर दिया जाता है। पहले मैं गलती से गलत बताया गया कि सूक्ष्म शरीर वहाँ नहीं जाता। कैवल्य भी कारण भी यहीं रह जाता है। कैवल्य शरीर बहर गुफा तक जाता है। उसके बाद आत्मा का अपना वास्तविक शरीर प्रारंभ हो जाता है। तो उस वास्तविक शरीर को लेकर के परमात्मा ऊपर गए सतलोक में। वहां क्या देखा उसने? वहां क्या देखा कि उनके साथ जो जिंदा महात्मा के रूप में संत गए थे ऊपर, उनसे अन्य एक परमात्मा, एक बहुत बड़ी तेजों में शरीर युक्त नर आकृति, एक ऊंचे सिंहासन पर एक गुम्बज के अंदर विराजमान है। और नीचे से जो जिंदा महात्मा गया था वो जाकर के उस तेजोमय शरीर के ऊपर एक चंवर करने लगा। एक चंवर होता है बहुत कोमल बालों युक्त, उसका ऐसे धूम की तरह होता है। वो आदर के साथ एक शुभ आत्माओं पर किया जाता है। तो गरीबदास बालक के मन में अब अपनी अंदर की जो सोच थी, वो सोच रहे थे कि परमात्मा ये है ऊपर जो सिंहासन पर विराजमान है, और ये जिंदा महात्मा तो इनका कोई नौकर है जो इनके ऊपर चवर कर रहा है। इतना विचार कर ही रहे थे। इतने में क्या हुआ कि जो भगवान तेजों में शरीर युक्त थे, नूर का शरीर उनका बहुत तेजों में था, वो खड़े हुए उसी सिंहासन से नीचे उतर गए और जिंदा महात्मा से वो चंवर ग्रहण किया और कहा प्रभु विराजमान हो जाओ अपने सिंहासन पर। वो जिंदा महात्मा जो नीचे से गए थे, वो कबीर परमेश्वर, वही उस सिंहासन पर परमात्मा वाले आसन पर विराजमान हो गए। और वो तेजोमय शरीर युक्त प्रभु उस जिंदा वाले महात्मा के शरीर के ऊपर सिंहासन पर बैठे हुए पर चंवर करने लगे। अब गरीबदास बालक सोच रहे थे कि ये क्या भाई, भगवान इस नौकर पे चंवर कर रहा है। इतने में वो तेजोमय शरीर उस जिंदा वाले महात्मा के शरीर में प्रवेश कर गया। अलग अस्तित्व नहीं रहा। जिंदा महात्मा उसी सिंहासन पर विराजमान है और दो चंवर वो तेजों में शरीर युक्त महात्मा भगवान कर रहे थे, वो चंवर अपने आप ऐसे प्रभु की शक्ति से घूमने लगा। तब गरीबदास जी को विश्वास हुआ, हो ये तो भगवान ये ही है, मुझे तो परमात्मा ही मिल गए। तब गरीबदास साहिब ने कहा कि प्रभु अब मुझे वापस मत भेजो, ये तो बहुत आनंदमय लोक है, यहाँ तो सुख ही सुख है प्रभु, बड़ी आत्मा आनंद हो रहा है। परमात्मा बोले बेटा ऐसे नहीं रख सकते, यहाँ पर आप नीचे जाइए और मैंने तुझे जो मंत्र दिया है, फिर आपको सत्यनाम दूंगा, फिर सार नाम दूंगा, तेरा उद्धार करूंगा। जो मैंने तुझे उपदेश दिया है इसका जाप कीजिए, काल के ऋण से मुक्त हुई ओजिए, फिर मैं तुझे आप लेकर आऊंगा। तब कबीर परमेश्वर वही जिंदा वाला स्वरूप फिर उनके साथ, और नीचे आकर के उन्होंने फिर सभी ब्रह्मांडों को दिखाया।
ये काल का 21वां ब्रह्मांड है, जहां पर तपस्या के ऊपर 1,00,000 जीवों को ये रोज खाता है, प्रतिदिन आहार करता है। मानव शरीरधारी प्राणियों को यहां भून कर खाता है। वो तपस्या दिखाई, वो काल दिखा के देखो बैठा। ये वो ज्योति निरंजन, ये ब्रह्म है जो ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध है इसके ब्रह्मंडों में। ये वो ब्रह्म सामने बैठा, ये साकार है। ओछा माथा, बिल्कुल छोटा सा माथा है और लंबे लंबे 2 बड़े दांत हैं इसके, और पीछे बाल बड़े हैं, आगे से कुछ गंजा है। इस रूप को देख करके गरीबदास जी कहने लगे, ये है यहाँ का भगवान, कि ये है ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। इसको श्राप लगा हुआ, इसने सतलोक में एक नालायकी कर दी थी, जिस कारण से इसको श्राप लगा है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को का आहार करने का, 1,25,000 उत्पत्ति करने का। अपने इस साप के को से शापित होकर के ये 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के आहार करने के लिए इसने अपने तीनों पुत्रों को उत्पत्ति, सतिथि और संहार की ड्यूटी दे रखी है। उनको ये सच्चाई नहीं बताता, उनके सामने भी नहीं जाता। वो भी समाधि लगा लगा कर इसको देखना चाहते हैं, लेकिन उस प्रकार की साधना से वो सिद्धि युक्त हो जाते हैं, उसका तप बन जाता है, तब से उनको वहाँ का राजा बना देता है और सिद्धियाँ दे करके वहाँ के सब कार्य ये उन्हीं से करवाता है। फिर जब वो भक्तिहीन हो जाते हैं तो उनको 84,00,000 योनियों में उन अपने पुत्रों को भी डाल देता। उनने की तो कहना ही क्या है। फिर परमात्मा धर्मराज के दरबार में गए गरीबदास जी को लेकर के। वहां जब धर्मराज यहाँ का जो न्यायाधीश है उसके दरबार में पहुंचे तो धर्मराज ने जो चीफ जस्टिस ऑफ काल, इस काल का जो चीफ जस्टिस है, ब्रह्मा विष्णु से महेश के सामने भी वो कुर्सी त्याग कर खड़ा नहीं होता। कबीर परमात्मा के जाते ही उसने अपना चेयर त्याग दी और प्रणाम किया कि प्रभु विराजमान हो। और जैसे बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी के ऑफिस में जाता है, अधिकारी उसको प्रणाम करता है, जी सर करता है, और उसने जो आदेश देना होता है वो बड़े रौब से देता है, ऐसा करना है आपने, ऐसा जाना है, वहाँ ऐसा करना है। और ऐसे इसी दृष्टिकोण से परमात्मा ने वहाँ पर कबीर परमेश्वर ने उस धर्मराज को अपना आदेश सुनाया। तब गरीबदास जी को पक्का यकीन हो गया कि सचमुच तो भगवान पड़ा है। यहाँ का न्यायाधीश भी इसके सामने थर थर कांप रहा है। फिर ब्रह्मा और विष्णु के लोक में लेकर गए, वहां दिखाया। सभी ने जाते ही परमात्मा को प्रणाम किया, क्योंकि कबीर परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मिले हुए थे पहले, और इन तीनों को तत्व ज्ञान समझाया था। ये इनके शिष्य भी बने थे, लेकिन काल प्रेरणा से इन्होंने उनका नाम को नहीं रखा था, सतनाम ग्रहण नहीं किया। इन्होंने प्रथम मंत्र की ही रटना लगाते रहे। उनमें से भी एक एक नाम छांट लिया अपनी स्वेच्छा से। जैसे ब्रह्मा ने ओम नाम रख लिया, सावित्री ब्रह्मा दोनों इसी का नाम यही जाप करते हैं। और हरियम जाप विष्णु ने ले लिया, और सोहम जाप शंकर और पार्वती ने, विष्णु और लक्ष्मी ने हरियम जाप। ऐसे इन सबको समझाना चाहा था, परंतु ये लोग न समझ सके। फिर भी ये परमात्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, अच्छी आत्मा है ब्रह्मा विष्णु महेश। जब भी वहाँ परमात्मा जाते हैं संत रूप में तो उनका आदर अब भी करते हैं। परमेश्वर उनको ऊपर के ये सब स्थान और सतिथि भगवानों की दिखा रहे थे। पीछे से क्या होता है कि इस क्रिया में जैसे 10 बजे वो आए थे तो शाम के 5, 6, 7 बज गए। तो उसमें तक वो उसमें क्या हुआ कि 1-2 घंटे के बाद वो पाली जो बड़े बड़े थे वो कहने लगे रहे, वो लड़की का लड़का भांजा वो कहाँ, उसने बुलाओ। बाबा जी तो चला गया दिखा है, वो तो नजर नहीं आ रहा है। तो एक जना जाकर देखा, उस पेड़ के नीचे ऐसे बैठे हैं, उनका शरीर ऐसे स्थिर है।
तो उस बच्चे ने, उस पाली ने कहा, भाई गरीबू, गरीबदास नाम था, उनको गरीबू कहा करते थे, गरीबू। अरे गरीबू आजा, उठ ले। अब वो देखा कि ये तो बड़ा समाधि लाए बैठा है भगत की तरह। कई आवाज लगाई, रे गरीबू आजा भाई, तेरा समय हो गया, अपनी गायों को घेर। अब वो कहाँ, गरीबू तो ऊपर जा चुके थे, वहां तो केवल ऊपर का कवर रखा था। उस पाली ने जाकर निकट कहा, रे गरीबू खड़ा हो ले, ओ भगत जी उठ, चल अपना गऊओं को घेर। उसने जो ही ऐसा किया तो वो शरीर पीछे को लुढ़क गया, आंखें खुली हुई थी। अब उसने देखा बच्चे में ना कोई धड़कन थी, उसका श्वास नहीं चल रहा था। उन्होंने अन्य पालियों को आवाज लगाई कि आ जाओ, गरीबू मर गया, गरीबू मर गया। अब इस बात को सुनकर वह सारे भागकर दौड़कर आए बच्चे के पास, देखा उन्होंने, सचमुच ये तो निष्प्राण है। अब वो बहुत दुखी हुए, उनके मन में बहुत कुछ बातें आई कि हमारी बहन का एक ही पुत्र हुआ था, ये भी 12 वर्ष के बाद, और अब उनको पता चलेगा कि तुम्हारा इकलौता तुम्हारा पुत्र मर गया, तो वो टक्कर मार कर मर जाओगे। गरीबदास जी के एक भाई और था, लेकिन वो बिल्कुल मेंटल था, उससे बड़ा था। उसके फिर बाद में गरीबदास जी हुए थे। तो इस प्रकार उस दूसरी, इस लड़के, वो तो मरे जैसा था ही था, इसकी मृत्यु के ऊपर बहुत दुख व्यक्त करेंगे, उन्होंने पालियों ने ऐसा विचार लगाया। और वो बहुत ही दुखग्रस्त हुए, चिंतित हुए, अभी बात बिगड़ गई। तो उन्होंने कहा भी 1-2 जना गांव में जाओ और सूचना दो, अभी तो बताना ही पड़ेगा। तो गांव में 2 पाली भाग कर गए। वहां से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर गांव स्थित है। वहां उस स्थान पर अब यादगार भी बनाई हुई है कि यहाँ कबीर परमात्मा आए थे, गरीबदास जी को दर्शन दिया था, उस पर पूरा विवरण लिखा हुआ है। गांव में दौड़कर गए, उन्होंने जाकर जो ही बताया, छोटा सा गांव था, 30-40 घर थे। एकदम सभी को एक बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि एक बहुत बड़े जमींदार का पुत्र, एक ही पुत्र था, यानी दूसरा तो कंडम था, और उसी की मृत्यु हो जाए। माता पिता ने सुना तो दोनों बेहोश हो गया, चेत हो गए अपने बेटे की मृत्यु सुनकर। गांव के कुछ लोग इकट्ठे हुए और फिर वो उस खेत की तरफ प्रस्थान किया। वहां से बच्चे के शव को ले आए गांव में। शाम के समय फिर उसका अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट पर उठा ले गए। सूर्य अस्त होते होते उनका अंतिम संस्कार करना था। चिता बना दी, बच्चे के शव को उसके ऊपर रख दिया। हाहाकार मची हुई थी। इतने में परमेश्वर ने कहा कि जा बेटा, ये तेरे शरीर को खराब करने वाले हैं वो लोग, वापस जा और गुणगान कर मेरे दिल खोल कर, मैं तेरे साथ रहूंगा। डंडोरा पीट दे सच्चाई का। जो ही अग्नि लगाने की तैयारी कर रहे थे, तभी क्या देखते हैं, एक बार फिर देखते हैं, थोड़ी सी देर कहीं इसमें कोई श्वास ना आ जाए। जो ही वो दोबारा देखने लगे, एक आध ऊपर लकड़ भी लगा रहा था। इतने में सारे शरीर में कंपन हुई। जो बंधन बांध रखे थे उस अर्थी के ऊपर, वो अपने आप कट गए, टूट गए। और गरीबदास जी के शरीर में जब हरकत देखी तो एकदम खुशी की लहर होगी, और उनको नीचे उतार लिया बच्चे को। गरीबदास जी खड़े हो गए, इधर उधर देखते हैं कि मैं तो कहाँ गया था, यहाँ कैसे आ गया। यदि वही शरीर होता और बैठे बैठे वापस आ जाते तो गरीबदास जी भी ये सोचते, मैंने सौपन देखा है। जब उन्होंने देखा कि तेरा तो काम कर दिया था इन्होंने, अगर 2 मिनट भी लेट हो जाती, वापस आने में 2 मिनट भी देर हो जाती,
तो उनको वो चेतना बन गई को हो मैं तो सचमुच सतलोक गया था और वहां के सब ब्रह्मांड मैंने देखे थे। फिर परमात्मा कबीर जी ने गरीबदास जी महाराज जी का ज्ञान योग खोल दिया, अर्थात वो तत्व ज्ञान उनके अंदर फीड कर दिया। और वो प्यारी आत्मा और कुछ नहीं बोल रहे थे, ये अमृतवाणी बोलनी शुरू कर दी। पर पट्टन वह परलोक है जहां अदली सतगुरु सार, भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रह थीर, दास गरीब उधारिया मोह सतगुरु मिले कबीर। फिर उनको ये ज्ञान हुआ और ये अमृतवाणी बोला करते थे, मन तू चल रे मन तू सुख से चल रे सुख के सागर, जहां शब्द से तू सिंदूरत नागर। सबको ऐसे सुनाते थे। कोटि जन्म तन भर मत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर शुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विश्वनाथ के पुर को जाके फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तन मरता हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, द्वादश मद मैल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। दोजक भस्त सभी तैं देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोग से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। चार मुक्ति जा चप्पी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी। अब वो इस तरह की वाणियां बोलने लगे। गांव वाले भोले भाले थे, उन्होंने सोचा कि भाई, उन पालियों ने आकर बताया था कि एक बाबा जी आया था और उसने कुंवारी बछिया का दूध निकाला, अपनी थबकी मार दी। हमने तो पिया नहीं और इस लड़की के लड़के ने पी लिया और यो मर गया। उसके जंतर मंत्र के दूध को पी कर ये मर गया। अब उन गांव वालों ने सोचा कि ये लड़का पता नहीं कि ऊट पटांग बोलने लग गया, मेंटल हो गया यो। उन्होंने सोचा ये पागल हो गया और शुक्र बनाया परमात्मा का, ए भगवान कोई बात नहीं, जैसा भी बावला ठोला है ये जीवित हो गया, हमारी लड़की गांवों की बेटी इसको देखकर जीवित रहेगी और नहीं तो वो भी मर जाती। उन्होंने ये सोचा कि कोई बात नहीं, पागल हो गया तो हो गया, पर यह जी गया, ये बहुत जीवित हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। और बेटी रानी जो है, रानी नाम था उनका, ये जीवित रहेगी अपने बेटे को देख करके। अब उन भोली आत्माओं को पता नहीं था और उस बच्चे को बावड़िया कहने लगे, मेंटल पागल। वो बोले अमृतवाणी सतलोक की, जिसमें 4 वेद 18 पुराण 11 उपनिषद महाभारत रामायण सब का समावेश और वेदों से भी ऊपर का ज्ञान। और वो अनजान लोग कहेंगे तो मेंटल हो गया, पागल है, तो उसका नाम बावड़िया, गरीबू बावड़िया, ऐसे बावड़िया कहने लगे उन्हें, पागल बौड़ा कहने लगे, बौड़ा। अब क्या बताएं, परमात्मा के ज्ञान बिना, आध्यात्मिक ज्ञान बिना, उस भगवान को, उस परमात्मा से परिचित पुण्यात्मा जो आंखों देखा हाल बता रही थी, उसको तो बावड़ा कहने लगे। और जो अनाड़ी जो कति कहें का ज्ञान नहीं, उनको महर्षि, उनके ऊपर पंडित जी, बड़े गुरु जी, वाह ये तो महापुरुष पड़े हैं। उन गांव के गोरा धूना ला के सुल्फे पाड़ा ने, उनको वो संत मानते रहे। और जो परमात्मा से परिचित आत्मा थी उनको नेग्लेक्ट कर दिया, उस अज्ञान
के आधार पर जो वो अज्ञानी गुरु और ऋषि हमें बताया करते। 3 वर्ष के बाद जब गरीबदास साहिब 13 वर्ष के हो गए, उस समय एक दादू जी का अनुयायी संत दादू जी, इनको भी परमात्मा मिले थे। दादू जी जब 7 वर्ष की आयु के थे, उस समय बच्चों के साथ खेल रहे थे, वहां वो आकर के कबीर परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में उनको मिले थे। उनको ज्ञान समझाया था और उनके आत्मा को भी ऐसे निकाल ले गए थे और वो बच्चा वहां मृत तुल्य हो गया था। 3 दिन और 3 रात तक दादू जी बेहोश रहे थे। उनके शरीर में कंपन थी। लोगों ने जलाया इसलिए नहीं कि वो शरीर अभी जैसे अचेत होता है, मृत तुल्य नहीं थे, अचेत जैसे हो जाता है और शरीर में धड़कन और श्वास चलती रही। ये भी एक सिद्धि होती है परमात्मा के पास कि जीव निकाल लेता, शरीर यूं का त्यों चलता भी रह सकता है और बिल्कुल मिट्टी हो जाए उसको भी वो जीवित कर सकता है। दादू जी को भी ऐसे सतलोक लेकर गए थे, ऊपर से फिर सारा आंखों देखा विवरण उनको ऐसे ही गरीबदास जी की तरह दिखाया था। तो उस दादू जी ने भी उस परम पिता परमात्मा की कर्म तोड़ महिमा गाई थी। उनके भी बहुत से अनुयायी हो गए थे। दादू जी ने क्या महिमा गा रखी थी प्रभु की। जो जो शरण कबीर के वो तिरगे अंत अपार, दादू गुण के ता कहे कहत न आवे पार। जब दादू जी वापस आए थे 3 दिन और 3 रात बेहोश रह करके ऊपर सतलोक में जाकर के सब स्थिति देख करके, ऐसे ही जैसे गरीबदास जी को परमात्मा ने ऊपर दिखाया था, ऐसे दादू जी को पहले दिखा रखा था। वो शरीर छोड़ चुके थे जब गरीबदास जी प्रकट हुए। तो दादू साहब ने अपनी अमृतवाणी में परमेश्वर कबीर जी की महिमा बहुत ही प्यारे तरीके से लिखी है। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दरढ़ावन सोए। ठेका पूरा होवे जब सब कोई तज शरीर, दादू काल गंजे नहीं जपे जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिया अपराध सब आ मिले छन माही, दादू संग ले चले कबीर चरण की छाही। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जान, सेवक देव निज चरण का दादू अपना जान। भृंगी सत्य कबीर ने कर लिया आप समान, दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमरन ध्यान। वारो नाम कबीर पर पल पल मेरा प्राण, सुन सुन साख कबीर की ये काल नवावे माथ। धन धन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ, केरी नाम कबीर का विषम काल गजराज। दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, हाथी के असवार को हो स्वान काल नहीं खाए। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीर, दादू दिन दिन ऊंचा परमानंद सुखसीर। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, उनको कभू लागे नहीं ये काल वज्र की चोटे। और संत सब कूप हैं कहते झरीता नीर, दादू अगम अपारे है वो दरिया सत्य कबीर। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर।
कोई सरगुण में रीझ रहा कोई निर्गुण ठहरावे, कोई सरगुण में रीझ रहा कोई निर्गुण ठहराए, दादू गति कबीरी की मोह से कहीं ना जाए। दादू नाम कबीरी का सुन के कापे काल, नाम भरोसे नर चले हो न बाका बाल। जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं यो कबीर सिरजनहार। अब क्या बताया दादू साहब ने कि जो जो शरण कबीर के वो तिर्गे अंत अपार, जो परमात्मा कबीर जी की शरण में विधि बताए हैं परम संत के माध्यम से, वो तो ना जाने कितने पार कर दिए उस परमेश्वर ने। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को ये भक्ति दृढ़ावन सोए। कबीर परमात्मा आप ही भगवान हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, कुल मालिक हैं, और पूरे विश्व को ज्ञान देने वाले वही परमात्मा है। एक ही भगवान वही है जो सर्व संसार को यथार्थ ज्ञान बताते हैं और भक्ति को दृढ़ करते हैं। ठेका पूरा हुआ जब सब कोई तजा शरीर, और दादू काल गंजे नहीं जपे जो नाम कबीर। अब क्या कहते हैं दादू साहब के भी समय आएगा तो समय पर सभी ने यहाँ से जाना होगा, लेकिन जाने और आने में बहुत अंतर है। जाने जाने में अंतर है। कहते हैं आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। एक तो आदर से जाएंगे जो भक्ति करते हैं, दान धर्म करते हैं, जहाज में बैठ कर जाएंगे, विमान में। और जो भक्ति नहीं करते, बकवाद करते हैं, शराब पी में घुटी ला में सारा दिन उठ पटांग गप्पे मारते, अंडे के ताश खेल रहे और इधर उधर के गप्पे मारते हैं, परमात्मा याद नहीं करते। भक्ति करते हैं तो शास्त्र विरुद्ध करते हैं, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। उन व्यक्तियों को यम के दूत जंजीर यानी हथकड़ियां लगाकर बेल बांध कर ले जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ कर जाएगा बांधे जा जंजीर। तो यहां क्या कहते हैं कि ठेका पूरा होवे जब सब कोई तजे शरीर, दादू काल गंजे नहीं जपे जो नाम कबीर। उसके निकट काल नहीं आएगा जो परमेश्वर कबीर जी का यथार्थ भक्ति मार्ग जिसको प्राप्त है। अब यहां केवल उन्होंने कबीर नाम लिखा है, ये तो एक लीला थी प्रभु की, क्योंकि जैसे शरीर से प्राणी निकलता है तो वो परमात्मा साथ जा रहे हैं, दादू जी को ऊपर लेकर जा रहे हैं। तो दादू जी को ये नहीं यकीन हो रहा था कि यू के है, कौन है, कि कहां ले जा रहा है मुझे। तो वहां ऊपर सौपन सा होता है, जैसे सौपन में आदमी इधर घूम रहा है। तो कब उसके मन में शंका रही थी कि यू पता नहीं कित ले जाएगा मुझे, कहां ले जाएगा। जैसे सौपन होता है, एकदम कबीर जी अंतर्ध्यान हो गए, बीच में दिखाई नहीं दिए दादू को। और उधर से क्या हुआ कि ये काल के भयंकर विकराल रूप धारण करके काल उसको ग्रहण करने के लिए आया, क्योंकि काल नहीं जाने देता, क्योंकि किस में ब्रह्मांड में काल का रोल शुरू हो जाता, अपना आमने सामने की लड़ाई लड़ता वहां पर जाकर। तो कबीर साहब के अंतर्ध्यान होते ही काल एकदम टूट कर पड़ा कि ये आत्मा ऊपर को अलग ऊपर से जा रही है, इसको अभी वापस मोड़ देता हूं, डरा के उसको मार दूं या कैद करके डाल दूं इधर। एक वहां पर इसने 21वें ब्रह्मांड में एक विशेष कैद बना रखी है, जिसको बंदीवान दरबार बोलते हैं। तो वहां पटकना चाहा था। इतने में परमेश्वर कबीर जी उसी जिंदा महात्मा के रूप में बिल्कुल सामने प्रकट हुए और काल छोड़कर भाग गया, जैसे शेर के सामने हाथी भाग गया करे।
तब दादू का यकीन हुआ, अरे ओह दादू साहब के तब यकीन हुआ ये तो बहुत प्रबल शक्ति है बाबा जी तो। और फिर ऊपर ले गया सतलोक दिखाया जब, तो उसका पक्का यकीन हो गया को ये तो मालिक है, पूर्ण परमात्मा है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि दादू काल गंजा नहीं, यानी काल नहीं ग्रहण कर सकता, हमें मार नहीं सकता, निकट नहीं आ सकता, जपे जो नाम कबीर। तो जिंदा महात्मा के रूप में जो परमात्मा प्रकट हुए थे उन्होंने अपना नाम कबीर बता दिया था। तो जब वो काल झपटा था उसके ऊपर, दादू जी के ऊपर, तो उसने कहा था हे कबीर महात्मा मन बचा ले, हे कबीर। तो उसी समय परमात्मा आ गए। वो तो एक लीला करनी थी कि इसका न्यू दच जा कि मैं कोई शक्ति भी रखता हूं, नहीं तो काल मालिक वहां होते उसके साथ, काल तो देख मुंह फेर लेता, जाने देश को निकट भी नहीं आता, वो नीची गर्दन कर लेता है ऐसे। तो इसलिए यहां कह रहा है कि मैंने, दादू जी कहते कबीर का सुमन किया था। लेकिन वो केवल कबीर नाम से बात नहीं बनेगी, एक विधि है परमात्मा के पाने की, उस प्रॉपर वे से हम चलेंगे तभी। वो साधना सब कबीर के ही नाम की, क्योंकि हमने पाना कबीर को है, उसी के लिए हमने मजदूरी करनी है, पांचों कमलों के से रास्ता लेना है, तिरकुटी से आगे चलने के लिए भी अपना जो ऋण उतारना है। ये सब साधनाएं उस परमात्मा के लिए ही कर रहे हैं, मजदूरी उसी के लिए कर रहे हैं कि हम यहाँ से पीछा छूटे, उस अविनाशी प्रभु को हम प्राप्त करें, सतलोक में निवास पाएं। अब क्या बताते हैं, आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। अब दादू जी ने तो ये सोच लिया था तू मर गया था, तेरी मृत्यु होगी, और उसने जब बताया कि मैं जिंदा महात्मा का नाम कबीर है, तो कहते हैं, दादू जी कहते हैं कि इंसान की आयु जब कम हो जाती है तो काल के दूत काल आ जाता है, यम। और मैंने कबीर जी को याद किया था, मेरे को आते ही बचा लिया। तो ये लीला प्रभु ने की थी ताकि ये मेरा गुणगान कर सके। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिया अपराध सब आ मिले छन माही, दादू संग ले चले कबीर चरण की छाई। अब अपने ही चरणों के साथ कहा बेटा मेरे साथ आ जा, तूने काल कुछ नहीं कहेगा। तो अपने साथ लेकर के ऊपर सतलोक को चले। दादू सेवक देव निज चरण का, दादू अपना जान, भृंगी सत कबीर ने कीन्या आप समान। दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमरण ध्यान, दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमरण ध्यान। वारू नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राण, सुन सुन साख कबीर की काल नवावे माथे। धन धन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। साख माने होती है महिमा। परमात्मा कबीर जी की कहते हैं मेरी तो साख बिगड़गी। साख माने सतिथि, साक्षी, उसकी समर्थता का प्रमाण। तो कहते हैं सुन सुन साख कबीर की। जैसे हम कबीर परमात्मा की महिमा गाते हैं, ये सर्वशक्तिमान है, सारी सृष्टि का रचनार है। कहते हैं काल भी नीचे गर्दन कर ले, बात तो काटेगी कह रहा है। कहते हैं सुन सुन साख कबीर की काल नवावे माथ। धन धन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। काल भी कोई छोटी शक्ति नहीं है, ये भी 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। अब जैसे हाथी होता है, हाथी शेर के अतिरिक्त अन्य प्राणियों में, शेर आदि चीता जो उसी की जाति के हैं, उनको छोड़कर बाकी प्राणियों में बहुत मजबूत है। तो ऐसा समझो, हाथी तो समझो काल को, और केरी शेर, बब्बर शेर जिसको कहते हैं,
वो समझो कबीर परमेश्वर के नाम को, कबीर परमेश्वर को यानी उसकी शक्ति को। केरी नाम कबीर का ये विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। केरी नाम कबीर का, परमात्मा का जो वास्तविक मंत्र है वो समझो केरी बब्बर शेर जानो। उसके नाम के ही ऐसे आवाज से उसके सिमरते हैं, सच्चाई सत्य सिमरते हैं, सतनाम से, उस सार नाम से। कहते हैं ये काल ऐसे भाग लेता है जैसे इस जंगल में शेर दहाड़ मारता है तो हाथियों का झुंड भाग लेता है और लीद कर देता है कि आ गया ऊपर खाओगा तुझे। और कितना मजबूत होता हाथी, और शेर की दहाड़ के सामने वो लीद करके भाग लेता है एक दूसरे से आगे। केरी नाम कबीरी का विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप ते भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीरी का दादू मन चितलावे। ओए कैसी व्याख्या की है। पल एक नाम कबीरी का दादू मन चितलाए, अस्थि के असवार को स्वान काल नहीं खावे। कहते हैं जो परमात्मा की कबीर जी की शरण में आ गए हैं वो तो ऐसे जानो जैसे हाथी पर विराजमान हो गए हैं। और काल जो है, काल कैसा है, काल को फिर कुत्ते जितनी आकार का जानो। परमात्मा कबीर जी की शरण में आने के उपरांत फिर काल की स्थिति से, हम काल की रेंज से, काल की रीच से, उसकी पहुंच से हम इतने सेफ हो जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं जैसे हाथी पर विराजमान व्यक्ति को कुत्ता नहीं हानि पहुंचा सकता, किसी सूरत में नहीं पहुंचा सकता। मतलब क्वाइट सेफ हो जाते। तो यहां वही उदाहरण दे रहे हैं कि पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, यानी सच्चे दिल ते मालिक की शरण जिसने ग्रहण कर ली, हाथी के असवार को ये स्वान काल नहीं खावे। ये काल रूपी कुत्ता और हाथी के ऊपर विराजमान अपने कबीर जी की प्यारी आत्मा को हानि नहीं पहुंचा सकता, किसी भी सूरत में वो हानि नहीं कर सकता। तो ऐसे परमात्मा की महिमा दादू जी बता रहे हैं। दादू नाम कबीरी की जो कोई लेवे ऊटे, तिनको कभू लागे नहीं ये काल वज्र की चोटे। आप देखते हो परिवार एक्सीडेंट में मर जाते हैं। एक घटना थी कि एक बच्चे ने बिजली को पकड़ दिया, बच्चे को, उसकी माँ उसके साथ चिपक गई, माँ भी मर गई, बेटा भी मर गया। और यहाँ ऐसे उदाहरण जैसे आपने पिछले सत्संग में सुना था, भक्त हवा सिंह जी ने अपनी कहानी के 11,000 वोल्टेज की वो पूरी पावर उसके शरीर के अंदर से चली गई, नीचे का पैर जल गया, एक हाथ की उंगली कंडम हुई, बाकी जो का त्यों शरीर उस बच्चे का परमात्मा कबीर जी ने रख दिया। वो भी थोड़ा सा इसलिए क्या था कि इतनी उंगली और नीचे का पैर का तलवा पैर अभी निशान है, 5-4 वर्ष हो गए उन बातों को, ये दिखाने के लिए कोई नू ना के झूठ बोल रहा यूं। और उसके शरीर से भी मुर्दे जैसी बदबू आ रही थी जब वो उठ कर खुद घर पे आ गया। तो ऐसे कहते हैं दादू नाम कबीर की जो कोई लेवे ओटे, उनको कभी लागे नहीं ये काल वज्र की चोटे। कहते हैं पग पग पर ये तक तक मारे काल अचानक बाना। पग पग पे तक तक का मारे काल अचानक तीर ठोक दे है। कोई एक्सीडेंट में मृत्यु, कोई हार्ट अटैक से मृत्यु, कोई कितने
भूकंप आ गया, कितने साइक्लोन, समुद्री तूफान आ गया, तो ये नवदमस्तारे रखे। लेकिन कबीर परमात्मा की शरण में आए हुए पुण्यात्मा को जो मर्यादा में रहता है उसको काल का कोई अटैक नहीं हो सकता। जब लग, कबीर जी कहते हैं, जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे नी तेरा बाना। कि जब तक हंस हमारी मर्यादा में रहेगा, हमारी आना, आन माने आन कान, मर्यादा। मर्यादा ये हमारे नियम हैं जो परमात्मा के भक्ति में बाधक है, उन नियमों का हमने पालन करना होगा, तभी हम सफल होंगे। और संत सब कूप हैं केते झरीता नीर, और संत सब कूप हैं केते झरीता नीर, दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीर। अब क्या बताते हैं कि अन्य संत, अब जैसे हम कबीर जी की महिमा बताने लगते हैं अपने भगवान की, तो किसी भी गांव नगर में कोई बाबा कभी रहा हो, कोई संत, तो वो अपने उस बाबा की सुनाने शुरू कर देता है कि हमारे संत ने ऐसे कर दी थी, हमारे गांव में एक बाबा जी रहा करता, उसने ऐसे कर दिया था, ऐसे कर दिया था। अब परमात्मा कहते हैं, दादू साहब कहते हैं कि वो संत भी कुछ शक्ति युक्त थे, लेकिन वो समर्थ नहीं थे। उनका अपना भी जन्म मरण मोक्ष, जन्म मरण समाप्त नहीं हुआ, और आप जी का तो वो कर ही नहीं सकते। तो उसकी तुलना करते हैं कि जैसे एक कूप होता है, कुआं, वो कुएं में भी जल है, लेकिन वो सिंचाई आदि पूर्ण रूप से नहीं कर पाएगा। तो कहने का भाव ये है कि थोड़ा बहुत लाभ सभी दे देते हैं, लेकिन पूर्ण मोक्षदायक, पूर्ण लाभदायक केवल एक ही प्रभु है, वो कबीर है। और संत सब कूप हैं केते झरीता नीर, झरीता नीर बोलते हैं झरने से तो पानी आ रहा होता है, और कुछ कूप कुएं हैं। और दादू अगम अपार है ये दरिया सत कबीर। ओए होए, कहते कबीर परमात्मा तो दरिया, दरिया समझो जैसे गंगा दरिया, पानी भी निर्मल और अथाह। तो वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म तो दरिया है, और बाकी दूसरे जो छोटे मोटे भगवान जिनकी तुम आड़ लिए बैठे हो, वो कुछ तो जरीता नीर समझ लो, झरने, और कुछ कूप है। ये पूर्ण नहीं है। 5-4 वर्षा ना हो तो ना झरनों में पानी रहे, और न ही वह कुओं में जल रहे, लेकिन दरिया ज्यों की त्यों बहती चलती रहती है। थोड़ा बहुत पानी कम थोड़ा अवश्य हो जाता है, लेकिन उसका कभी समापन नहीं होता, अंत नहीं होता। इसलिए कबीर परमेश्वर की शक्ति अथाह है। अन्य देवताओं भगवानों की, संतों की वो सीमित पावर है, सीमित शक्ति है। अब ही तेरी सब मिटाइए जन्म मरण की पीरे, श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। कि इस जन्म में तेरा जन्म मृत्यु का रोग कट जाएगा, ये दुख मिट जाएगा। जो श्वास उश्वास, जो सुमरण आपको दिया जाएगा संत के द्वारा, वो सांस श्वास उश्वास से सिमरण होता है, उसका तू नाम जप ले, इसी जन्म में तेरा छुटकारा हो जाएगा। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, दादू गत कबीर की मोह पे कहीं ना जाए। कि कोई तो सरगुण कहता है, कोई निर्गुण कहता है। ये अभी तक निर्गुण सरगुण की थ्योरी क्या बताते थे ये संत ऋषि महर्षि जो नकली थे? वो कहते परमात्मा तो निराकार है, वो तो वो निर्गुण है, और सरगुण ये संसार है, ये सब पहाड़ पृथ्वी जल झरने, ये समुद्र, ये दीप, ये सब सरगुण उसी का रूप है। ऐसे बंडाया करते। कमाल की बात, ये तो उसकी रचना है प्रभु की। एक मकान को कोई नो कह, यू मकान मालिक है, तो वो कितना समझदार होगा, अज्ञानी बौड़ी बूझ। तो ऐसे ही जो सृष्टा को, और उसी कहते हैं सृष्टि ही सृष्टा है, ये उसका रूप है नहीं, ये तो उसकी कंस्ट्रक्शन है, उसके द्वारा मैन्युफैक्चर है, उसके वचन से बनी हुई चीज है, वो भगवान न्यारा है। दादू नाम कबीर का सुन के कप काले,
पुण्यात्माओं कहते हैं ब्रह्मा का आसन खिसा जब सुनी काल की गाज। कहते हैं जब काल दहाड़ा था ऊपर से दाड़ता है तो ब्रह्मा का भी आसन डगमग हो जाता है, कांपन लग जाते हैं। और वो काल कबीर परमात्मा के सामने थर थर कांपता है। काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे शीस। काल जो पीसे पीसना जोरा है पनिहार। जोरा कहते हैं मौत को, और काल ये 21 ब्रह्मांड का मालिक। ये तक कहते हैं हमारे कबीर भगवान का नौकर है, ये उसका आटा पीसता है। अर्थात उसी का सुमन करके, उसी का अभ्यास करके, हठ योग करके, साधना करके उसी पूर्ण परमात्मा की ये कुछ शक्ति प्राप्त करता है। काल जो पीसे पीसना ये जोरा है पनिहार, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। ये गरीबदास जी की वाणी है जो अब आपको सुना रहा हूं। काल जो पीसे पीसना और काल डरे करतार से जय 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 जगदीश। क्योंकि कबीर साहब ने गरीबदास जी को अपनी समर्थता ऐसे दिखाई थी, ऐसे दादू जी को दिखाई। तो सभी संतों ने जिन्होंने भगवान को पाया है, जिनसे उनका साक्षात्कार हुआ है, जिन्होंने सतलोक सचखंड को देखा है, उन महापुरुषों की एक जैसी वाणी है, एक जैसे विचार है, एक ही विधि उसके पाने की है। उनमें कौन कौन है? संत गरीबदास जी, संत दादू साहब जी, संत नानक साहब जी, संत मलुक दास जी, संत धर्मदास जी, संत गीसा दास जी। इनके बारे में तो दास परिचित है कि इन संतों को परमात्मा कबीर मिले। उन्होंने वही महिमा बताई जो परमात्मा ने स्वयं अपनी आकर के अपनी अमृतवाणी में बताई थी। दादू नाम कबीर का सुन के कापे काले, भरोसे नर चले हो न बाका बाड़े। सच्चे उस पूर्ण मंत्र लेकर के और पूरे विश्वास के साथ रहे, कति घबरावा नहीं। कहते हैं धर्मराय दरबार में दी कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। सतगुरु सर ने आके और धर्मराज डर कैसा, यहाँ के न्यायाधीश का भी भय निकल जाता है। परमेश्वर कबीर जी की शरण में आने के बाद यहाँ के न्यायाधीश का यानी यहाँ का जो धर्मराज है उससे भी हमें डर नहीं, क्योंकि उसका और हमारा कोई लेन देन नहीं रहा। कबीर परमात्मा की आत्माओं जो सच्चे नाम से जुड़ करके उससे शरण में आई हैं, उनका अकाउंट ये धर्मराज नहीं करता, उनका लेखा नहीं लेता। ये आने वाले इस 5 दिन के सत्संग में आपको पूरी डिटेल से बताया जाएगा। और जो पुण्यात्मा ये 5 दिन का सत्संग सुन लेगी, चाहे वो पहली बार आई है, चाहे महीना 2-4 महीने उसको नाम दिए हो गए, वो ज्ञान में परिपक्व हो जाएगा। फिर कहीं पर भी उसको संशय नहीं रहेगी। कबीर परमेश्वर के नाम के सामने कहते हैं काल भी कतराता है, और उस परमात्मा की शरण में जो रहता है उसके कोई हानि ये काल नहीं कर सकता। जिन मोह को निज नाम दिया, निज नाम कभी दादू साहब कहते हैं कि जिन मोह को निज नाम दिया, वास्तविक मंत्र, सार नाम, सत्य नाम, ये सभी मिलाकर पूरी कड़ी जोड़ दी, उसको निज नाम कहते हैं। जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सिरजनहारे। कि जिस परमेश्वर ने मुझे आकर के वास्तविक मंत्र जाप को दिया, वही मेरा सतगुरु है, वही तत्वदर्शी संत है। सतगुरु वही होता है जो सच्चा ज्ञान दे, सच्चा गुरु। और दादू दूसरा कौन है? दादू दूसरा कोई नहीं, ये कबीर सृजनहार, ये कबीर ही सारी सृष्टि का रचनहार कुल मालिक है। अब इस तरह का ज्ञान दादू साहेब ने अपने ग्रंथ में दिया हुआ है।
तो वो दादू एक समय जब गरीबदास साहिब जी 13 वर्ष के हुए, एक दिन दादू साहिब का अनुयायी एक गोपाल दास नाम के जो संत बने हुए थे, घर त्याग कर 60-65 साल की उम्र का हो गया था वो, और वो प्रचार के लिए चला करता था। एक बैरागी बनकर, सन्यासी बनकर के वो गांव नगरों में घूम करके दादू जी की महिमा से परिचित लोगों को कराता हुआ फिरा करता था। और वो गोपाल दास जो हैं वो जैसे परंपरागत जाति के हिसाब से वो वैश्य जाति से थे, वैश्य वर्ण से, बनिया के घर का जन्म था, कुछ शिक्षित भी थे। वो छुडानी गांव में आ गए। एक दिन किसी भक्त के यहां रुके, अपने सेवक के यहां पर। तो सेवक ने कहा कि महाराज जी, हमारी एक लड़की का लड़का है, उसको एक बाबा जी ने जंतर मंत्र का दूध पिला दिया। वो तो मर गया था, भगवान की कृपा से वो जीवित हो गया, लेकिन वो पागल हो गया है, उठपटांग भाषा बोल रहा है, हम समझ भी नहीं पाते, पता नहीं सारा दिन ऐसे ऐसे बांटता रहे, अपने आप बोलता रहता है। और सुना है कि संत की विद्या को संत ही कैंसिल कर सकता है, निष्क्रिय कर सकता है, डिलीट कर सकता है। आपकी रजा हो जा तो वो लड़की का लड़का ठीक हो सके, आप कृपा कर दो। तो उस गोपाल दास महात्मा ने कहा कि भाई उसने यहाँ बुला के लाया। फिर उसके माता पिता ने बुला लिए और उनको बुला लिया। कोई बात ना, देखते हैं, कोई विधि बतावांगे उनको। तो उस सेवक ने, गांव का ही था, उसने जाकर के गरीबदास जी के नाना जी को बताया कि ऐसे ऐसे एक महात्मा आए हैं और इस लड़की के लड़के को वो स्वस्थ कर देंगे, आप इसको लेकर के वहां चलो। शिवदयाल यानी गरीबदास जी के नाना जी और साथ में 5-7 और कोई बुजुर्ग से व्यक्ति, और साथ में वह गरीबदास जी की माता जी, 1-2 और, तो वहां लेकर के गोपाल दास के पास पहुंच गए। गोपाल दास जी ने कहा, आजा बेटा, बता कौन था वो जो तूने, कौन था वो जिसको, जो तेरे को जो ना ऐसे ही मंत्र का दूध पिला कर तेरा जीवन बर्बाद कर दिया। तब गरीबदास जी कहते हैं, गोपाल दास वो कौन था बताऊं? उसने मेरा जीवन बर्बाद नहीं, मेरा जीवन आबाद कर दिया। तो उन्होंने वो बाणी बोलनी शुरू कर दी गरीबदास साहिब जी ने, जो आंखों देखा विवरण था। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रथीर, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंपै नहीं थारा उधर जावेगा वंश। हम सुल्तानी नानक तारे दादो को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जो जननी जनान माए। इस तरह की वाणी परमात्मा की महिमा की गरीबदास जी ने प्रवाह के साथ यानी कंटिन्यूस बोलनी शुरू कर दी। काफी देर तक बोलते रहे, बहुत गूढ़ रहस्य वाणी के माध्यम से सुनाए। अब गोपाल दास तो सुन्न हो गया, अरे तेरा बुलाओ यो, इसने बावला के, तो वो कहने लगा, गांव वालों यो लड़का बावड़ा को नहीं, तुम बावड़े हो भाई। ये तो ऐसी वाणी बोल रहा है, ऐसे अनुभव बोल रहा है
यदि इस वाणी को सुनकर इस पर अमल किया जाए तो उद्धार हो जा पूरे विश्व का। तब वो 65 साल का वृद्ध, 60-65 वर्ष का वृद्ध महात्मा और 5, 10, 13 वर्ष के बालक गरीबदास के सामने हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु हे महाराज जी, ये वाणी लिखवा दो, आपका दास लिखेगा। गरीबदास जी बोले को नहीं और उठ कर चल पड़े। वो महात्मा 65 साल का बुजुर्ग वो पीछे पीछे जा रहा है कि महाराज जी यह वाणी सुन लिखवा दो, मुझे कुछ ये अंश लिखा दो आपके। बड़े आनंद आता है, आत्मा को खींच रहे हैं। मैं दादू पंथ से संबंध रखता हूँ, मैं दादू जी का अनुयायी हूँ। जब उसने वो लिए 20-30 मिनट पीछे पीछे जाते न, जब गरीबदास जी ने कहा जब पूरी तो लिख भगत जी लिखवाऊं, महात्मा ना तो मैं बोल नहीं लिखूंगा, सारी लिखनी पड़ेगी फिर तुझे, अगर मैं सारी लिख लूंगा। तब उन्होंने कहा कि ठीक है। समय निर्धारित किया कि उस दिन आना, और हमारे बेरी का बाग है, बड़बेरी बोलना जिसको, उसमें एक जांटी का पेड़ था, जांडी थी। उस साइड में पहले जांडी नहीं हुआ करती, ऐसे एक क्षेत्र था जो मरुस्थल टाइप सा था, सिंचाई का साधन ऐसा था नहीं, तो जांडी ज्यादा होया करती उस क्षेत्र में। कहने लगा वहां बैठ के ये वाणी में बोलूंगा, तू लिखता रहिए। तो ऐसे गरीबदास जी बोला करते, और वो गोपाल दास जी लिखा करते थे। तो वहां से ये वाणी संग्रह की गई। फिर वो हस्तलिखित ग्रंथ अब भी हमारे पास हैं, उनमें से फिर ये टाइप करवा दिया गया। अब ये प्रिंटेड सदग्रंथ वही अमरवाणी अपने पास उपलब्ध है। पुण्यात्माओं,